Now, hello students. Now this is your chemistry class. So please join immediately. Yes, hello. Hello everyone. गुड मॉर्निंग। आज से पहले के क्लास में तुम लोग पढ़ते रहे हो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, जिसमें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, उसके बाद थ्योरीज कोवैलेंट बॉन्ड की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, formation of pi and electron bonds एंड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये सारी चीज़ें थी जिसका तुम लोगों ने डिस्कस किया। आज के क्लास में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। 15/6 20 9 यस, कौन कौन आ गया? वेट जस्ट 2 मिनट, आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक क्लास का तुम लोगों का है स्ट्रक्चर ऑफ सम स्पेशल मॉलिक्यूल। लिया उससे पहले तुम लोगों ने जब पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर बताए थे। हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है, कितने टाइप का होता है, ये पिछले क्लास। हेलो, म्यूट कर मैम दो। टेस्ट। नहीं, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टेस्ट तुम लोग सैटरडे को लेंगे। यस मैम। किस चैप्टर का? कल मैसेज तो कर दिया था ना, जो है 3 चैप्टर बताया है। क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, 3 चैप्टर यस है, मैम। तो सैटरडे के लिए तैयार करना। तो मैम आज वो मैम पीडीएफ से भेजेंगी कि वो ऐसे मतलब क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन? भेजेंगे, क्वेश्चन पेपर यस भेजेंगे। मैम, जो सॉल्व करने के बाद ले आना पड़ेगा ना टेस्ट कॉपी? हाँ, उसको रखना पड़ेगा, जब कॉपी कॉलेज खुलेगा तो वो जमा करना होगा, बाकी पीडीएफ बना के भेज देना ठीक है, ओके मैम। व्हाट्सएप पे। ओके, अब ठीक है। म्यूट करो अपने आप को सब लोग, उसके बाद चलो। पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में तुम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, किस तरह से sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और किस तरह से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसी से रिलेटेड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड यहाँ कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हैं मॉलिक्यूल के, जो अलग से समझने के लिए, समझाने के लिए लिया है हमने, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन में उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है जिस तरह से मीथेन में देखा था। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है।
nitrogen atoms undergoes sp3 hybridization forming 4 hybrid orbitals. 3 of the hybrid orbitals contain 1 electron each, while the fourth one has a pair of electrons. 3 hybrid orbitals having 1 electron each overlap with 3 hydrogen atoms forming 3 sigma bond, while the lone pair of fourth hybrid orbital remains unpaired. तो यहाँ ये देखो, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इसमें ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। किस तरह से होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होता है 2s2 2p3। तो s और तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, जब स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन में देखा था। तो इसमें क्या है कि 3 जो ऑर्बिटल हैं ये, इनके पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो इस पर दिया हुआ है, और ये जो s ऑर्बिटल है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये अमोनिया में बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अमोनिया की जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हो जाता है, जो जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट होता है तो बाकी जो ऑर्बिटल होती हैं उनमें रिपल्सन होता है, और स्ट्रक्चर जैसे इस तरह से ये तीनों को के बीच रिपल्सन हो रहा है, तो ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ा नीचे की तरफ आ गई हैं। तो स्ट्रक्चर जो है इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, और जो तुम्हारा सेंट्रल एटम है उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। इसके बारे में अभी आगे और एक थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में बताया जाएगा। तो अमोनिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और नाइट्रोजन के 3 sp3 है, जो नाइट्रोजन का जो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें से जो ये 3 है, ये तीनों हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल शुड बी 109 degree 8 second, but the actual bond angle is 106 degree 45 second because of the repulsion between lone pair and bonded pair, due to which contraction occurs। जैसा भी बताया कि रिपल्सन होने की वजह से शेप में जितना हम सोचते हैं उसके मुकाबले में ज्यादा चेंज हो जाता है। Thus ammonia molecule is pyramidal इन शेप। तो इस तरह से शेप होता है अमोनिया मॉलिक्यूल का। ये देखो स्ट्रक्चर में भी दिखाई दे रहा है, और जब इसको इस तरह से लिया जाए, ऐसे मिला दिया जाए इसको, तो ये पिरामिडल शेप अमोनिया मॉलिक्यूल का आ जाएगा। Now second example is water molecule. Oxygen atoms undergoes sp3 hybridization forming 4 hybrid orbitals. 2 of the hybrid orbitals contain 1 electron each, while other 2 a pair of electron each। यहाँ पे ये है ऑक्सीजन एटम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है इनके बीच, यहाँ पे इसके 2p4 होता है ये, तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इसके पास है, 2 यहाँ है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन उसी तरह होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है 2 ऑर्बिटल के पास, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स के पास है जो कि हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं बना रही। इसके वजह से मॉलिक्यूल जो है वाटर मॉलिक्यूल का, उसका शेप चेंज हो जाता है, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स और इन ऑर्बिटल्स के बीच रिपल्सन होता है। दोनों ही पे निगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में रिपल्स करते हैं। तो ये देखो इनके बीच की दूरी ज़्यादा है,
और इनसे भी इनकी दूरी ज्यादा है, तो ये इस तरह का शेप आता है। Oxygen atom undergoes sp3 hybridization, forming 4 hybrid orbitals. 2 of the hybrid orbitals contains 1 electron each, while other 2 have a pair of electron each. The hybrid orbitals having 1 electron each overlap with hydrogen atoms of forming sigma bonds, while the lone pairs of other hybrid orbital remain unused. तो ये दोनों ऑर्बिटल जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अनयूज है, और दो ऑर्बिटल जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं. द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इज 109 degree 28 dash, but the actual bond angle is 104 degree 35 dash. This is due to the presence of two lone pair of electrons which repel each other and the bonded pair more strongly and cause them to come closer and reducing the bond angle. अब कुछ स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं जो पहले बता भी चुके हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एथिलीन. एथिलीन में कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था. तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का एथाइन का स्ट्रक्चर है, नॉट एथीन. दिस इज एथाइन, यानी C ट्रिपल बॉन्ड C होता है इसके बीच, और इसका कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज होता है, यानी एक S और एक P ऑर्बिटल कार्बन के हाइब्रिडाइज होके इस तरह से ऑर्बिटल बनाते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं. और ये दो क्या हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं जो पीले और हरे से दिखाई हुई हैं. तो दोनों कार्बन के एसिटिलीन में दोनों कार्बन के sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और दूसरे साइड दो हाइड्रोजन से ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. और बाकी जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये लेटरल ओवरलैपिंग करके ये pz के साथ और py के साथ लेटरल ओवरलैपिंग करके ये पाई बॉन्ड बनाते हैं. तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. उसी तरह से एथाइन, ये एथाइन था, ये एथीन है. एथीन में कार्बन डबल बॉन्ड होता है और एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है जिसका शेप इस तरह से होता है. अब इसमें एक pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होती, तो वो दोनों आपस में p बॉन्ड बनाती हैं, pz. और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑफ बोथ कार्बन form sigma bond between them and forms 4 sigma bond with 4 hydrogen atom. तो एथिलीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. उसके बाद मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये अमोनिया से मिलता जुलता होता है. इसमें sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है कार्बन की जो 4 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाती है, और इसका शेप इस तरह से होता है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है ये देख चुके हैं. अमोनिया का मॉलिक्यूल अभी बताया किस तरह से होता है. इसका जो स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा. 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अमोनिया में, और 3 हाइड्रोजन के साथ ये नाइट्रोजन जिसकी की ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज है वो 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना रही है. इसी तरह से ये है वाटर मॉलिक्यूल. 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल इस तरह से रिपल्सन हो रहा है दोनों के बीच, और इनको भी ये दूर करती हैं अपने से, जिससे इनका शेप इस तरह से हो जाता है. इस तरह लाइन ड्रॉ की जाएगी तो शेप इस तरह का आएगा. तो ये सारी चीज़ पहले भी बताई थी, और ये स्ट्रक्चर देख करके और क्लियर हो जाएगा. नाउ द टॉपिक रेजोनेंस. ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. रेजोनेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, और क्या है ये तो जानना जरूरी है. ये It is generally observed that a single valence bond structure of a molecule cannot correctly account for the property of the molecule. In such case, concept of resonance is introduced.
According to this concept, if two or more alternative valence bond structure can be written for a molecule, the actual structure is said to be a resonance or mesomeric hybrid. Resonance या mesomeric hybrid of all these alternate structure. For example, carbon dioxide molecule can be represented by the three structure. तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का यहाँ एग्जांपल दिया है, इनके तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, O डबल बॉन्ड C, O डबल बॉन्ड O, या O प्लस ट्रिपल बॉन्ड C O माइनस, और या O माइनस C ट्रिपल बॉन्ड O, इस साइड आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तीनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। तो जब किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, ये एक तरह से इमेजिन किया जाता है, तो इन सबको एक दूसरे का रेजोनिकल फॉर्म कहते हैं। और ये जो फेनोमेनन होता है, ये जो प्रॉपर्टीज होती है मॉलिक्यूल्स की, वो रेजोनेंस कहलाती है। यानी एक से अधिक फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाएगा किसी मॉलिक्यूल को, तो उसकी ये प्रॉपर्टी रेजोनेंस कहलाती है। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन C डबल बॉन्ड O and C triple bond O are 1.22 angstrom and 1.10 angstrom respectively. But the observed bond distance between carbon and ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड 1.15, तो ये डिफरेंस हो गया 1.15 एंगस्ट्रॉम में, जबकि यहाँ पे 1.22, यानी इन दोनों के बीच का जो की वैल्यू है वो एक्चुअल बॉन्ड डिस्टेंस होती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। Thus, none of the above structure correctly explain the observed bond length. It is thus said that a hybrid form of these structure can provide the exact explanation of various structures. The various structure of which the molecule is resonance hybrid, ये पूरा जो तीन स्ट्रक्चर जैसे इसका दिखाया गया है, इसको तीनों को मिला के कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड डज नॉट ऑसिलेट बिटवीन द canonical forms of a mixture of these forms, but it is a definite form and has a definite structure which cannot be written on paper. इससे पहले ठीक है, रूल्स फॉर सेलेक्टिंग कॉनिकल फॉर्म और मेसोमेरिक फॉर्म, किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं कि कितने स्ट्रक्चर और किस तरह के स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल के हैं, उनके कुछ रूल हैं। फर्स्ट है द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल द एटम in each of the canonical form must be the same. They should differ only in the position of electrons. The number of unpaired and paired electrons in each of the conical forms must be same. The contributing structure should not differ much in energy. The contributing structure should be such that negative charge residue on more electronegative and positive charge on the electropositive. Like charge should not residue on atoms close together in the conical forms. Formal charge on the atom in molecule help us in choosing the most appropriate resonance structure. For example, nitrogen oxide molecule is represented by two resonance structure, one of which has negative formal charge on the oxygen atom and other has a negative charge on the terminal nitrogen atom. इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ प्लस है N पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 हो गए, तो इसके पास माइनस चार्ज होगा, यहाँ इसके पास शॉर्ट हो गए इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरा स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। Since oxygen is a more electronegative element than nitrogen, the structure that places a negative formal charge on the oxygen is
probably lower energy than the structure that has negative formal charge on nitrogen. Thus the actual structure, चूंकि नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर हम वो लेंगे जिसपे कि ऑक्सीजन पे जहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा. तो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज दिस, ये वाला होगा. ठीक है. As a result of resonance, the bond order change in the many molecules or ions. The total number of bonds between two. Now bond order is equal to total number of bond between two atoms in all structure upon total number of resonance structure. अब जैसे इसके बारे में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो मॉलिक्यूल दिया है, तो इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल द स्ट्रक्चर. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे 2 है और इसमें 1 है और इसमें 1 है अपॉन, और टोटल कितने रेजोनेंस हाइब्रिड है वो 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा. इसको एक बार फिर से देखो. एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस द बॉन्ड ऑर्डर चेंजेस इन मेनी मॉलिक्यूल्स और आयन. Bond order is equal to total number of bonds between two atoms in all the structures and upon total number of resonating structure. तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है इन दोनों के बीच? 2 है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच. इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन दूसरे स्ट्रक्चर में भी, इसी तरह इसमें भी. तो 2 + 1 + 1 और कॉनोनिकल फॉर्म कितने हैं? 303 से डिवाइड कर देंगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा. उसके बाद है मेनी misconceptions are associated with resonance and the same need to be dispelled. It should always be kept in mind that the canonical forms have no real existence. इनका real existence नहीं होता, imagine किया जाता है. The molecule does not exist for certain fraction of time in one canonical forms and the other fraction of time in other canonical forms. There is no equilibrium between the various canonical forms, or the molecule is not a mixture of various forms. The molecule as such as a single definite structure which cannot be depicted by the likewise structure. Now resonance energy. It has been observed that a molecule which shows resonance has greater heat of formation than the calculated heat of formation of any one of the canonical forms. The difference is represented by delta E and is called resonance energy. That is, delta E is equal to experimental value of heat of formation. जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन आ रही है, करीब करीब बराबर होता है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट स्टेबल canonical form. On account of delta E, the hybrid form is more stable than any of the कैनोनिकल फॉर्म. यानी तीनों के जो जितनी भी स्ट्रक्चर होगी उसमें से बीच का जो स्ट्रक्चर जो हम लेंगे स्टेबल जो होगा, हाइब्रिड फॉर्म जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा. नाउ रेजोनेंस एनर्जी इज आल्सो डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दैट ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑफ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर. More the resonance energy, more stable will the molecule in comparison to canonical forms. Now characteristic feature of resonance hybrid. The resonance hybrid is more stable than any one of the canonical forms. यानी resonance hybrid समझ में आ रहा है कि जैसे 4-5 स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं तो उनके बीच का जो मध्यमान स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम मानते हैं जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर कई होता है उसके बाद, लेकिन हम बीच में रिंग बना करके उसका एक मध्यमान स्ट्रक्चर लेते हैं, तो वो कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड. और वो मोर स्टेबल होता है देन एनी वन ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म, दैट इज इट हैज लेस एनर्जी. In a resonance hybrid, of bond lengths are different from those in the canonical forms. The bond length
in a molecule becomes equal. For example, the carbon-carbon bond length in benzene is 1.39 angstrom as against 1.5, 1 angstrom for carbon-carbon single bond and 1.34 angstrom for the carbon-carbon double bond. The canonical form do not have any real existence. They are only imaginary. The resonance hybrid has only real existence. Now some example इस तरह से ये है. तो अभी ये नाइट्रिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है. इसके दो रेजोनेंस हाइब्रिड हो सकते हैं, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकते हैं. तो ये कैनोनिकल फॉर्म दोनों कहलाएंगे और इनके बीच का जिसको हम मानेंगे कि ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा. तो नाइट्रिक ऑक्साइड के दो कैनोनिकल फॉर्म हो सकते हैं. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो अभी बताया था, इसके देखो 1 2 3 4 कैनोनिकल फॉर्म हो सकते हैं. ये एक इस तरह से, एक इस तरह से, और ये इस पे यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, यहाँ 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं. इस तरह से स्ट्रक्चर है. इसी तरह कार्बोनेट आयन है, इसके 3 कैनोनिकल फॉर्म हो सकते हैं. रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा इसका. एक कोई बीच का जो स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा मन होगा, जैसे कि ये वाला. उसके बाद ओजोन के 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं. एक में कार्बन कार्बन डबल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बॉन्ड है. जबकि दूसरे में क्या हो रहा है, बॉन्ड पोजीशन चेंज हो गई. इन दो के बीच डबल बॉन्ड और इनके बीच है, तो इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर लेंगे. इसी तरह बेंजीन में इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, तो हम इनके बीच का स्ट्रक्चर क्या करते हैं कि बेंजीन रिंग बना के एक बीच में गोला बना लेते हैं. तो ये सबका बीच का स्ट्रक्चर होता है, तो ये कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड. तो और इसी तरह से ये सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसके 2 रेजोनेंस हाइब्रिड हो सकते हैं. इसका स्ट्रक्चर एक ये हो सकता है और दूसरा ये हो सकता है. ये सारे स्ट्रक्चर तुम लोगों को जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताया था, सारे स्ट्रक्चर सब समझ चुके हो कैसे होता है. नहीं ध्यान है तो फिर से उसको देखना. और इसमें बना के दिखाया भी, ये डबल बॉन्ड है तो यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है. इस तरह से एरो से दिखाया, इसका मतलब दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है. इसका ये स्ट्रक्चर हो जाता है. दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये हो सकता है. सेम ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ बॉन्ड पोजीशन जो है वो बदल गई है. नाइट्रेट आयन के इस तरह से 3 कॉनोनिकल फॉर्म है. यहाँ दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, या सिंगल बॉन्ड है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आपकी बॉन्ड इस जगह बदल गई, जो है दूसरी जगह आ गया. इसी तरह यहाँ पे तीसरे तरह का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है. तो ये सारे रेजोनेंस के एग्जाम्पल थे. मेरे ख्याल से मैक्सिमम दिखा दिया है. इसको देखना जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है. कम से कम एग्जाम्पल इसके याद होने चाहिए, 2-4 तो याद होने चाहिए. तो उसकी डेफिनेशन है, रेजोनेंस एनर्जी है, ये सारी चीज़ें. अब एक छोटा सा और टॉपिक है ऑड इलेक्ट्रॉन. ऑड इलेक्ट्रॉन यानी किसी मॉलिक्यूल में जब ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उनको ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो बॉन्ड बनते हैं उनके बीच वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाते हैं. If there is an odd number of valence electron, it is not possible to give every atom 8 electron. जैसा कि रूल है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बाहर की शेल में, लेकिन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम किसी भी मॉलिक्यूल को 8 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते. जैसे कि यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, कि ये शेयरिंग का एक इलेक्ट्रॉन. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड इलेक्ट्रॉन है. किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो बॉन्ड भी इनके बीच जो बन रहा है वो कहलाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. इट इज इम्पॉसिबल टू पेयर ऑल इलेक्ट्रॉन एज द कंपाउंड कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम पेयरिंग नहीं कर सकते. 9 इलेक्ट्रॉन है टोटल इस मॉलिक्यूल में. इसी तरह ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 2-3 एग्जाम्पल देके ऑड इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिखाया रहा है. ऑड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, द सेंट्रल एटम्स हैज fewer than 8 electrons due to an odd number of electrons. यानी टोटल ये मॉलिक्यूल है पूरा NO2, और टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, ऑड है. यानी 4 ये है, 2-2 की शेयरिंग, 4 4 8 9 10 11
एंड 6, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी नहीं कर पाएंगे, 2 तो 4 तो 6 ऑक्सीजन के पास होगा, यहाँ 2 3 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, और यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो इस तरह का बॉन्ड जब मॉलिक्यूल्स के बीच होता है तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं ऑड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Molecules with an odd number of electrons are sometimes referred as a free radical. Odd number of valence electron, a small group of molecule have an odd number of valence electrons and cannot form an octet around each atom, NO2, ClO2 and NO. Nitrogen dioxide, nitrogen has 5 and each oxygen has 6 for a total of 17। अभी जो ऊपर बताया था वही वाला एग्जाम्पल है ये। तो इस तरह से ये ऑड इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन नंबर ये भी लोगों को बता दिए। तो इनको जब PDF जाएगा तो इसको नोट करके फिर से पढ़ाई करना, फिर से इसको एक बार वीडियो को भी दोबारा देखा करो ताकि जो कुछ बताया उसको एक बार फिर से समझ सको। तो आज का टाइम अब ख़त्म हो रहा है, तो ये तुम लोगों का मेरे ख्याल से 10वां लेक्चर था केमिकल बॉन्डिंग में, और इसके बाद 1 या 2 और बाकी हैं, जैसे कि अब तुम लोगों को पढ़ना रह गया वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो 2 दिन में ये तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अपना आगे के चैप्टर की तैयारी करनी होगी।